परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्या परोपकाराय दुहन्ति गावा परोपकारार्थमिदं शरीरम। भगवान ने परोपकार के लिए ये चीजें बनाई हैं। क्या? परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, वृक्ष में फल लगते हैं। फल कौन खाता है? हम आप खाते हैं। वृक्ष की छाया किसको मिलती है? हमको मिलती है। वृक्ष की लकड़ियों का उपयोग कौन करता है? हम करते हैं। वृक्ष से ऑक्सीजन किसको मिलता है? हमको मिलता है। तो वृक्ष परोपकार कर रहा है। वृक्ष किस लिए है? परोपकार। कभी खुद के फल को, वृक्ष को खाते हुए देखा है? कि आपने देखा हो आम ने खुद का आम तोड़ा और गप 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 खा लिया हो? देखा है? नहीं ना। क्यों? परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, वृक्ष में फल लगते हैं परोपकार के लिए। परोपकाराय वहन्ति नद्या, नदी बहती है। गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी, क्षिप्रा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, सरयू। क्यों? लाखों करोड़ों लोग नदियों के किनारे बसे, लाखों करोड़ों गांव हैं, खेतों की सिंचाई होती है, लोगों का जीवन नदियों के जल पर निर्भर है। तो नदियां क्यों है? परोपकार के लिए। तो नदी भगवान ने बनाई परहित के लिए, वृक्ष बनाए परोपकार के लिए। परोपकाराय दुहन्ति गावा, गौ माता दूध देती है हम सब के लिए। और परोपकारार्थ मिदम शरीरम, अंत में कहा कि जब ये सब परोपकार के लिए है तो हमारा ये जो शरीर बनाया है, ये शरीर भी क्यों बनाया है? कि जब तक जीवित है कभी तो ये किसी के काम में आए। परोपकार कभी तो किसी के काम में आए। आज जब परोपकार की बात आती है तो लोगों को सबसे पहले लगता है कि यहाँ धन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही? कि पैसे दे दो परोपकार हो गया। भाई परोपकार सिर्फ धन से नहीं होता, परोपकार तन से भी होता है। तन से कैसे? किसी मंदिर में गंदगी दिख रही, उठाओ झाड़ू सफाई कर दो। कहीं पर भंडारा चल रहा है, पत्तल उठा के फेंक दो। कहीं देख रहे हो किसी साधु महात्मा के आश्रम में सफाई की जरूरत है, कोई सेवा की कमी है, सेवादारों की कमी, जाके उस सेवा में खुद लग जाओ। यही तो परोपकार है। ये शरीर से करने वाला परोपकार है। परोपकार सिर्फ धन से नहीं, धन तो फिर बड़ा वाला परोपकार हो गया। ये तन से करने वाला परोपकार, मन से परोपकार होता है। मन से कैसे? कि किसी के लिए प्रार्थना कर दी, कोई बहुत दुखी लग रहा, परेशान लग रहा, हम मंदिर गए, हम किसी तीर्थ में गए, हम किसी धाम में गए और हमारे मन में ये भाव आया कि प्रभु वो व्यक्ति बहुत परेशान है, उसका कष्ट दूर करो। ये भी तो परोपकार है ना। ये मन से करने वाला परोपकार है। तन से, मन से, वाणी से परोपकार। वाणी से परोपकार। कोई व्यक्ति हार गया है जिंदगी से, उसके मन में बार बार ये बातें आनी कि मैं तो मर जाऊंगा, मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं। ऐसे व्यक्ति को यदि आप वाक चातुर्य है, चातुर्य कला में प्रवीण है, आपसे बोलते अच्छे से बनता है, समझाते बनता है, तो अपनी वाणी का प्रयोग करो, उसको समझाओ। हो सकता है आपके समझाने पर उसके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाए। तो ये वाणी से किया गया परोपकार है। तो तन से, मन से, वाणी से। अब धन से, धन से कैसे? धन से परोपकार ऐसे कि आपके गांव में दिख रहा है कि एक कन्या है जिसका विवाह होना है, खूब गरीब है, माता पिता धन नहीं जुटा पा रहे। आप यदि 5, 10 हजार, 20 हजार रुपए से उसकी सहायता कर दोगे तो ये धन से होने वाला परोपकार है। कहीं भंडारे की व्यवस्था है, आप देख रहे हो कहीं पर भंडारा चल रहा है, प्रतिदिन 4 हजार, 5 हजार लोग खा रहे हैं। आपको भगवान ने जितना सामर्थ्य दिया आप अपनी तरफ से दे दो कि कुछ मेरा, ये धन से किया गया परोपकार। तो जरूरी नहीं कि परोपकार सिर्फ धन से हो। परोपकार मन से भी होता है, परोपकार तन से भी होता है, परोपकार धन से भी होता है, परोपकार वाणी से भी होता है, परोपकार कर्मों से भी होता है। तो ऋषभदेव जी कैसे हैं? परमार्थ परोपकार करने वाले। और गोस्वामी जी मानस में लिखते भी कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इस संसार में परहित, परोपकार, किसी का हित करना, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा, इस संसार में किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना, उससे बड़ा कोई पाप नहीं।
वो काम हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। आज की दुनिया में परोपकार करें ना करें, लेकिन हमको परपीड़ा, दूसरा कैसे परेशान हो, दूसरे के हृदय को कैसे ठेस पहुंचे, उसके मन को बुरा कैसे लगे, उसका थोड़ा सा खून कैसे जल जाए, वो हम ऐसी वाणी बोलना बहुत अच्छे से जानते हैं। पर ध्यान रखो, किसी के मन को दुखा के आपने कोई तीर नहीं मार लिया, आपने अपने लिए गड्ढा खोद लिया, आपने अपने लिए बुरा कर लिया। आप सोच रहे हो ना उसको बुरा लग गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अभी उसको बुरा लगा है, वो पलट के आपके पास आएगा। पृथ्वी गोल है ना, पृथ्वी कैसी है, गोल है, घूमती रहती है। जो हमने किया है वो हमारे साथ भी होना तय ही है, होगा ही। इसलिए सावधान, परहित करो, परोपकार करो, परमार्थ करो, किसी को दुख देने का मत सोचो। यदि किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, भगवान देख रहे हैं, बहुत अच्छा उसको परिणाम वो दे देंगे। हमको नहीं बोलना। कहते ना, जब ईश्वर की लाठी चलती है तो फिर शोर नहीं होता और बड़ी जोर से लगती है। इसलिए मौन, देखा जाएगा, मौन हो जाओ।